बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां लाइक इफ़ दे आर फेसिंग समथिंग रिगार्डिंग दिस, दे डोंट टॉक इवन टू देयर मदर्स ऑल्सो, दे थिंक कि टॉकिंग अबाउट इट इज़ अ क्राइम। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बॉडी में ये साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसके बारे में बात करो। और एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स, एक होता है कि हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है ऑब्वियसली, बट अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, सो इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू वांट टू लेटर बिकम अ मदर, देन आपकी फर्टिलिटी में बहुत इशू आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। 1 in 10 women टुडे हैव PCOD, राइट। तो ऐसा इसलिए है, देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स दैट आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स इज, जैसे अगर आप वंस इन अ मंथ आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, यू वांट टू हैव अ पिज़्ज़ा, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कि ट्राई टू गो विथ पिज़्ज़ा विथ मोर वेजीज, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, तब भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा फाइबर ऐड हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो चीज़ बस्ट खाना है। हमें चीज़ बस खाना है, हमें लॉट्स ऑफ मतलब जब तक उसमें अच्छे से चीज़ ना हो, वेजिटेबल्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। So PCOD is a very common hormonal imbalance issue that happens in women. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है, राइट। और कई लोगों को इससे प्रॉब्लम भी होती है, बहुत से लोग इसका जो है समाधान भी ढूंढते हैं पर उनको मिलता नहीं है क्योंकि उनके उनके इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये वाला पॉडकास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को हम लोग ने वापस से बुलाया है, जिनके साथ हम लोगों ने एक पॉडकास्ट कर चुका है, और वो वाला पॉडकास्ट जो है उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको ऊपर या कहीं पे भी आई बटन पे भी दिख सकता है। तो गेस्ट का जो स्पेशल हमारी गेस्ट है उनका नाम है वैष्णवी दीदी। तो आप कैसी हैं? Hi Sahil, thank you so much for calling me again. हाँ। And I am very good. How are you? आई एम वेरी गुड दीदी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी से, और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दीदी जो उसी फील्ड से हम काफ़ी सारी नॉलेज है उनको, तो सारी चीज़ें आज जो शेयर करने वाली हैं और जिनको इस चीज़ का नॉलेज चाहिए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है आज का पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट, और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि व्हाट इज़ PCOD? राइट। पहले साहिल, थैंक यू सो मच, आपने ये टॉपिक एड्रेस किया, बिकॉज एज यू सेड कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, स्पेशली बॉयज़ को तो कोई भी आइडिया नहीं है। सो आई एम हैप्पी कि ये टॉपिक पे बात होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आएगा कि ये क्या है, और बहुत सारे गर्ल्स को भी एक्चुअली नहीं पता है जो वो डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज़ PCOD? So PCOD is a very, you can say it is a hormonal imbalance condition which happens due to lifestyle. अभी हम उस पर बाद में आएंगे, बट बेसिकली ये hormonal imbalance condition होता है. It is a endocrine disorder, राइट। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। अभी नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू विमेंस, राइट, ओवरी, हम सब ने साइंस में पढ़ा है। सो क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में हमारी जो ओवरीज होती हैं, एक होती है हेल्दी ओवरीज, राइट, हमने सब वो साइंस में वो पूरा प्रोसेस पढ़ा है, पीरियड्स का टॉपिक पढ़ा है। सो क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में हमारे ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल सर्टेन हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है, राइट। जब हार्मोन्स का रिलीज़ होता है देन वो ओव्यूलेशन होता है। दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक टॉपिक, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगी, बट चूँकि हमारे बॉडी में हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ PCOD, राइट। इसके काफ़ी सारे साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो वी विल कवर ऑल ऑफ दैट इन टुडेज पॉडकास्ट। सो कमिंग टू सिम्टम्स एंड साइंस, तो इसके बारे में बताइए। राइट।
सो कुछ कॉमन साइंस, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन साइन होता है इरेगुलर पीरियड्स, राइट। इन वीमेंस हमारी जो हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती इट इज़ अबाउट यू कैन से बिटवीन 26 to 34 डेज़ की साइकिल होती है, इन विच इज़ अ हेल्दी साइकिल डिपेंडिंग फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। बट जब ये हेल्दी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है विच मीन्स योर पीरियड्स गेट इरेगुलर। irregular meaning कि sometimes you are getting in 20 days, sometimes you are getting once in 2 months, sometimes you are not getting it at all। मेरे कुछ ऐसे भी clients मतलब मेरे पास question आते हैं कि I have not got my period since last 6 months or 1 year, मतलब absence of period जिसको हम anovulation कहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम आप साइन कह सकते हो कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो रही है, सो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ पीसीओडी। सेकेंड इज रैपिड वेट गेन, राइट, कि आपका अचानक से वेट बढ़ गया, अचानक से आपका वेट बढ़ जाना और आप यू आर फाइंडिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लूज वेट, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन साइन ऑफ पीसीओडी। थर्ड जो कॉमन साइन कुछ विमेंस में देखा जाता है, अनयूजुअल फेशियल हेयर ग्रोथ, राइट। सो जब आपके अनयूजुअल फेशियल मतलब चिन के पास फेशियल हेयर ज़्यादा आने लगना, इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ पीसीओडी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे बॉडी में मेल हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है पीसीओडी में, एंड मेल हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन होने की वजह से हमारा हिस्टिज्म जिसको फेशियल हेयर कहते हैं वो आने लगता है। सो इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दीज सिम्टम्स प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। कई बार क्या होता है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मुझे इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट दीज आर सम कॉमन साइंस। और एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स, एक होता है कि हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है ऑब्वियसली, बट अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ नॉट नॉर्मल। सो इफ़ यू आर एक्सट्रीमली इफ़ यू आर हैविंग पेनफुल पीरियड, then it can also be a sign of PCOD। And one also common sign that can be seen in a lot of girls is मतलब बहुत ज़्यादा एक्ने आना, चिन पे हार्मोनल सिस्टिक एक्ने आना। सो एक थोड़े बहुत पिंपल्स आना इट्स फाइन, बट अगर बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं आपको अचानक से, सो अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ पीसीओडी। हेयर लॉस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ पीसीओडी। अभी हेयर लॉस या हेयर फॉल और भी वजह से हो सकता है, बट अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ हो रहा है, मतलब आप में ये जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए 2-3 सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि इरेगुलर पीरियड्स भी हो रहा है, एक्ने भी हो रहा है, रैपिड वेट गेन भी आप दिख रहे हो, थोड़े एक्ने ये क्या बोलते हैं आपका फेशियल हेयर भी आ रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स मिलके अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, सो इट कैन बी अ साइन ऑफ पीसीओडी एंड प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डायग्नोस इट। इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए हैं, आपको ये साइंस दिख रहे हैं, डोंट सेल्फ डायग्नोज। कई बार क्या होता है लोग सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं। समटाइम्स आपके पीरियड थोड़ा बहुत इरेगुलर दूसरे कारणों से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पीसीओडी ही है। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने सिम्टम्स बताया, अगर इसमें तो कुछ भी आपको दिख रहा है, तो यू कैन गो टू योर गायनोकोलॉजिस्ट एंड आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट कराने होते हैं। पहला होता है ज़्यादातर हम सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें ये दिखता है कि आपके ओवरीज में सिस्ट है, तो वो डॉक्टर आपको रिपोर्ट्स देख के बताएंगे। दूसरा हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, राइट। तो ब्लड टेस्ट में हम हार्मोन्स की लेवल्स देखते हैं। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो हार्मोन्स जो कॉमन हार्मोन्स है, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, आपका FH, LSH, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स है, बट ये ब्लड टेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि इनके लेवल्स क्या हैं। सो ये दोनों चीज़ मिला के आपका और आपका साइंस, राइट, ये सारी चीज़ देखने के बाद डायग्नोज होता है कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। So first thing first, please, if you are observing these symptoms, go visit a gynecologist and get these tests done, and then the gynecologist, your doctor, will tell you if you have PCOD or not. ओके, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों होता है। राइट। जैसे कि अभी स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में ही हमारी बात हो रही थी, तो साहिल ने बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़
जो लोगों को थोड़ा बहुत पता भी, वो रिसेंटली 5 साल से मैं इनफैक्ट मैं भी बोलूँगी कि 10 ईयर्स पहले हमने इसका नाम भी नहीं सुना था। ये अभी अचानक से इस इन द लास्ट 3-4 ईयर्स इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग वेरी कॉमन। इसके पहले कोई जानता भी नहीं था कि पीसीओडी क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 4-5 साल में हमारी लाइफस्टाइल में क्या ऐसा चेंजेस आया जिसकी वजह से इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग वेरी कॉमन। मतलब 1 in 10 women today have PCOD, राइट? तो ऐसा इसलिए है, देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स दैट आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स इज़ देयर पुअर लाइफस्टाइल, राइट? कुछ हद तक जेनेटिक हो सकता है, बट अगेन आई वुड से कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीज़ और डिसऑर्डर, राइट? तो अगर आप देखो तो पुराने टाइम पे जो गर्ल्स होते थे उनकी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होती थी, राइट? बट अभी क्या हो गया है, आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स को करियर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, आई एम माई सेल्फ वेरी करियर ओरिएंटेड, बट कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ like focusing a lot on our work and all, sometimes we ignore our health, राइट? गर्ल्स में नॉर्मली आप देखोगे कि जब मतलब आप देखो जब 10th 11th क्रॉस होता है, दैट इज़ ऑल्सो द टाइम यू आर इन योर प्यूबर्टी फेज। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े स्टार्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारी लाइफस्टाइल भी बिगड़ने स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले हम हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होती थी, हम खेलते थे, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते थे और ओवरऑल हम सब कुछ सही रहता था। बट आफ्टर 10th 11th मैं बता रही हूँ, यहाँ से शुरुआत होना स्टार्ट हो जाती है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो 10th 11th के बाद जहाँ पढ़ाई का प्रेशर आने स्टार्ट हो जाता है, तो हम रात रात भर जग के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी एक्टिविटी लेवल्स तो आई थिंक उस टाइम ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज वो प्रायोरिटी ही नहीं होती है कि हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, कोई हमारा खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आप नोटिस करो कि ज़्यादातर जो पीसीओडी केसेस मुझे देखने को मिलते हैं उनका कॉमन एज ग्रुप मैं बताऊंगी बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 होता है। और यही पीक का टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वी काइंड ऑफ इग्नोर आवर हेल्थ। सो पहला रीज़न हो गया आपका लाइफस्टाइल। जब आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होना स्टार्ट होती है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होना स्टार्ट हो जाती है, यू आर नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और जो बेसिक भी होता है कि हम थोड़ा लाइक वी आर गोइंग आउट टू प्ले समथिंग, सो वो सारी चीज़ें बंद हो जाना। एंड साथ में हमारा कोई रूटीन ना होना, वी आर नॉट हैविंग आवर मील्स ऑन टाइम, प्रोसेस फूड्स का इंटेक बढ़ जाता है बिकॉज जंक फूड। नाउ दिस इज़ द एज व्हेन वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, हमारे नए फ्रेंड्स बन रहे होते हैं, सो वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, राइट? एंड टुडे दीज डेज इंक्लूडिंग डूइंग थिंग्स लाइक आजकल मैंने गर्ल्स में भी देखा है, दे आर स्मोकिंग, alcohol consumption, right? It has increased. I have personally seen this. So क्या हो रहा है कि जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सो ये मिल करके आपके हॉर्मोन्स को अंदर से इम्बैलेंस कर रहा है, राइट? अगर इफ़ यू आर स्मोकिंग, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू hormonal imbalance. Alcohol consumption. So this is the age then we are doing all these. We have started doing all these things. Even women are doing all these things. And plus poor lifestyle, sedentary lifestyle, bad food, bad diet, bad food choices. बहुत ज़्यादा processed food का intake बढ़ गया है. Sugar का intake बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. So all of this in total, in combination, it give rise to PCOD. ओके। अच्छा, बात है कुछ कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि दीदी के इंस्टा पे भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस और मिथ्स वगैरह लोग पूछते रहते हैं, राइट? तो थोड़ा सा वो चीज़ें क्लियर करी जाए अब। राइट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ ये है कि एक तो कॉमन मिथ ये होगी कि ओनली ओवरवेट वुमेन हैव पीसीओडी, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट अगर ज़्यादा है तभी आपको पीसीओडी होगा। आई हैव सम क्लाइंट्स होज वेट इज़ नॉर्मल, देन ऑल्सो दे हैव पीसीओडी, जिसको हम कहते हैं लीन पीसीओएस और लीन पीसीओडी। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप वेट नॉर्मल है तो आपको कभी पीसीओडी नहीं हो सकता। सेकेंड कॉमन मिथ ये है
कि इफ़ यू आर डायग्नोज विद PCOD देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा मेडिकेशन ही लेना पड़ेगा. एंड द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन दैट इज़ बीइंग प्रिस्क्राइब टू ट्रीट PCOD इज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट. नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिकेशन एट ऑल. समटाइम्स जब आपका कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली डॉक्टर इज़ गोइंग टू प्रिस्क्राइब इट, और फॉर सम टाइम यू विल हैव टू टेक इट, बट you don't have to depend on it. आपका मतलब you have to correct your lifestyle. That is very important, because आप अगर medicine पे, so people think it is the only way to treat PCOS. Having hormonal pills is the only way to treat PCOS. This is also a myth, right? You need to correct your lifestyle, because वो lifestyle की वजह से ही हुआ है. So you will have to correct your diet and your lifestyle issues, right? Then एक myth है कि if you are diagnosed with PCOD, then you can never have a child. You can't get pregnant. अगैन येस, आपको जब PCOD है, ऑब्वियसली बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर फर्टिलिटी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू कैन नेवर गेट प्रेग्नेंट. यू कैन गेट प्रेग्नेंट, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल. अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करते हो, you can treat PCOD and you can get pregnant. I have my clients who have conceived naturally with PCOD, so don't get disheartened that okay, this can never happen with you. And एक कॉमन मिथ ये भी है कि जब PCOD डायग्नोज हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर का पहला स्टेटमेंट होता है गो एंड लूज वेट, जाके वेट लॉस करो. अंडरस्टैंड कि वेट लॉस की बजाय आपको पहले फोकस करना है वर्किंग ऑन योर, क्योंकि क्या करती हैं लड़कियां कि उनको डॉक्टर ने बोल दिया वेट लॉस करो, अब उन्हें पता नहीं है कि मतलब दे डोंट इवन नो कि हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए. वो खाना बंद कर देते हैं. ओके, उनको लगता है हमें वेट लॉस करना है तो अभी दे विल नॉट ईट, दे स्टार्ट स्किपिंग देयर मील्स, या फिर वो बहुत अपना फूड इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, या फिर दे गो ऑन अ सैलड डाइट कि भाई मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 10 किलो लूज़ करो तभी तुम्हारा PCOD ठीक होगा, तो दे गो ऑन अ रॉ सैलड डाइट. इससे क्या होता है, यू आर मेकिंग मोर, इट इज़ यू कैन इवन मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. आप अपने बॉडी में जो डैमेज हो रहा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग ऑन सच डाइट्स, पहली बात तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, मसल लॉस होगा, राइट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड मसल लॉस. इस तरीके की डाइट फॉलो करने से आपका वेट तो गिर जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऐसी डाइट आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है. सो एक हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट PCOD के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ रैंडमली ये सुन करके कि मुझे वेट लॉस करना है, आप क्रैश डाइट मत करो, बिकॉज क्रैश डाइट करने से आपका PCOD और भी ज़्यादा वर्सन होगा. प्लीज़ फोकस ऑन हैविंग अ बैलेंस डाइट. उसके बारे में आपको नहीं पता, सो कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट. अगर आपको PCOD डायग्नोज हुआ है तो आपका पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए कंसल्टिंग अ हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करने में हेल्प करेंगे. और उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत है. सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच. डिस्क्रिप्शन में आपको इनका इंस्टाग्राम दिख जाएगा, वहाँ से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प अगर कोई रीच आउट करता है तो डेफिनेटली. ओके, तो अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात हो गई, कुछ मिक्स के बारे में बात हो गई. अब आते हैं कि इसको जो है हम लोग मैनेज कैसे किया जाए, उसको रिवर्स कैसे किया जाए. राइट नाउ दिस इज, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. कई बार लोग बोल देते हैं कि नहीं अब तो PCOD हो गया तो अब इट इज़ नॉट मैनेजेबल, बट डेफिनेटली इट कैन बी मैनेज विथ सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस, राइट. सो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं. पहले हम आते हैं डाइट पे, राइट. सो मैंने जैसे कि पहला बोला कि अगर आपको PCOD हो जाता है तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. यू हैव टू इंश्योर कि आपकी डाइट वेल बैलेंस्ड हो. सबसे पहला काम, आपको कभी भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है, और रैदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि मेरा बस वेट लॉस हो जाए, फोकस ऑन फैट लॉस. क्योंकि जब PCOD हो जाता है तो हमारा बेली फैट, गेनिंग वेट इन द एब्डोमेन एरिया इज़ वेरी कॉमन जिनको PCOD हो जाता है. सो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डाइट को, पहली चीज़ दे शुड नॉट स्किप मील्स, राइट. उनको अपने मील्स टाइम पे लेना है.
सेकेंड इज दे हैव टू इंश्योर देर इंक्लूडिंग मोर होल फूड्स इन देयर डाइट। तो जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, प्लीज़ आपको उसका इनटेक स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा। तो पैकेज फूड्स की कैटेगरी में क्या, कोई भी चीज़ जो रेडी टू ईट होती है कि हमने खोला पैकेट और खा लिया, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, व्हाट एल्स, वेफर्स एंड चिप्स अलॉट, चिप्स हो गए, जितने भी जंक फूड है ना, फ्रूट जूस, यस, लोगों को लगता है फ्रूट जूस आर वेरी हेल्दी, जो टेट्रा पैक में आता है। टेट्रा पैक, इट इज़ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट फूड इन दिस प्लैनेट, लेट मी टेल यू। लोग उसको कूल बनते हैं, कहते हैं आई एम हेल्दी और इसको पी के सही रहता है। लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, हम नाउ आई एम नॉट हैविंग कोल्ड ड्रिंक, तो आई विल हैव दीज फ्रूट जूस, बट लेट मी टेल यू, उसमें फ्रूट जूस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है। एंड अगर आपको PCOD है तो यू हैव टू लिमिट योर शुगर कंजम्पशन एज मच एज पॉसिबल। एंड उसमें आपको अंदाज भी नहीं है एक गिलास में कितनी ज़्यादा शुगर है, राइट? तो आपको हार्डली कोई न्यूट्रिशन उसमें मिल रहा है, प्लस लोड्स एंड लोड्स ऑफ कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप कोई फ्रूट लेते हो और उसको आप कहीं रख देते हो, तो अगर आपने कहीं नहीं खाया तो 2 दिन में वो ख़राब हो जाएगा, बट वो टेट्रा पैक साल भर चल रहा है ना। इमेजिन उसमें कितना ज़्यादा प्रेजर्वेटिव डाल रखा है। तो मतलब जो भी फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स है वो तो आप भूल ही जाओ, वो आपकी बॉडी में सिर्फ डैमेज करेगा। सो प्लीज़ अवॉइड हैविंग दीज पैकेज टेट्रा पैक्स, फ्रूट जूसेस, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सीरियल्स। अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, बहुत लोगों को लगता है कि सुबह उठ करके कॉर्नफ्लेक्स खाना मिल्क के साथ बहुत हेल्दी है। इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट थिंग, बिकॉज अगेन कोई भी चीज़ जो रेडी टू ईट आ रही है, इट हैज़ लॉट ऑफ प्रेजर्वेटिव्स एंड शुगर, राइट? एंड इट विल लाइक जैसे ही आप उसको खाते हो, इट विल स्पाइक योर शुगर लेवल्स। सो इफ़ यू हैव PCOD, प्लीज़ कट डाउन ऑन ऑल पैकेज एंड प्रोसेस फूड्स, एंड शुगर कंजम्पशन भी आपको ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको लिमिट करना है। वो नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नॉर्मली भी नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बट इफ़ समवन हैज़ PCOD, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन साइन ऑफ PCOD। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ डायबिटिक, मतलब जैसे डायबिटीज़ में आपको क्या बोलते हैं, आपका शुगर इम्बैलेंस हो जाता है, आपका शुगर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बिकॉज उनके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन, जो कि शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको इंसुलिन दी जाती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही PCOD में भी इंसुलिन रेजिस्टेंट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड आर पुअर डाइट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इसलिए आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है कि आप शुगर, क्योंकि इट इज़ सिमिलर टू डायबिटीज़, राइट? एंड जिनको PCOD है उनको डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए यू हैव टू कम्प्लीटली कट डाउन ऑन प्रोसेस फूड एंड शुगर, बिकॉज दीज थिंग्स आर हाई इन, अगेन यू नो, इनके सिंपल शुगर्स ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको प्रोसेस फूड, पैकेज फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स अवॉइड करने पड़ेंगे। यू हैव टू ऐड मोर ऑफ होल फूड्स इन योर डाइट। होल फूड्स मतलब जो नेचर से हमको मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? कोई भी चीज़ में जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है उतना ही ज़्यादा वो चीज़ हमें हार्म करती है। सो यू हैव टू इंक्लूड मोर ऑफ होल फूड्स, होल ग्रेन्स, होल पल्सेस इन योर डाइट। तो आपकी डाइट में फाइबर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा आप होल ग्रेन्स खाओगे, जितना ज़्यादा फाइबर खाओगे, उतना आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज रहेगा, और ब्लड शुगर स्टेबलाइज रहेगा तो आपके धीरे धीरे हॉर्मोन्स भी बैलेंस होंगे। सो मेक श्योर कि आप सीजनल सब्जियां खाओ। अब सब्जियां खाने का ये मतलब नहीं कि आप भर भर के सिर्फ सैलेड्स खाओ। हमारी जो ट्रेडिशनल सब्जियां हैं, राइट, जैसे मम्मी लोग घर पे सब्ज़ी बनाती हैं, पका के सब्ज़ी बनाती है, वो खाओ। बट सब्ज़ी में सब्ज़ी का होनी चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए जो होता है नॉर्मली कि तेल तैयार होता है। यू हैव टू ट्राई कि आप लेस ऑयल में बनाओ, बट इट हैज़ टू बी, आप कुक्ड सब्ज़ी भी ले सकते हो। तो यू हैव टू इंक्रीज योर वेजिटेबल इनटेक्स, एंड फ्रूट्स भी आप ले सकते हो, बट अवॉइड टेकिंग फ्रूट जूसेस। इवन फ्रेश फ्रूट जूस भी आप वो अवॉइड करो, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम फ्रूट को जूस आउट कर देते हैं तो उसका फाइबर निकल जाता है, है ना? आप ऑरेंज जूस देखो, उसमें ऑरेंज का पूरा फाइबर निकला और सिर्फ वो पानी, मतलब सिर्फ फ्रूट शुगर है। तो फॉर ए हेल्दी पर्सन इट इज़ स्टिल फाइन, मतलब स्टिल आई वुड से कि हमें होल फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी आपको मिल रहा है। फाइबर हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई करो, यू आर हैविंग होल सीजनल फ्रूट,
सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटीन, राइट। अभी चूँकि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें पीसीओडी हो जाता है, उनके बॉडी में स्ट्रेंथ लेवल्स भी कम होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। सो ट्राई टू ऐड लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ पल्सेस। हमने पल्सेस की बात लास्ट पॉडकास्ट में भी की थी। सो ऐड वेराइटी ऑफ pulses in your diet because it is a good source of plant protein. Then try to add your eggs. If you eat eggs, you can add eggs, you can add paneer, but make sure कि आपके डाइट में प्रोटीन अच्छा हो. Again, when you consult your nutritionist, she will tell you कि आपके लिए क्या प्रोटीन सोर्सेज अच्छे हैं. कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं. हम सब ने शायद साइंस में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके आ गया शुगर और मैदा, रिफाइंड फ्लावर, राइट. ये 2 मेनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सो इफ़ यू हैव PCOD देन प्लीज़ अवॉइड एनीथिंग दैट हैज़ रिफाइंड फ्लावर और मैदा. और आप देखो जितना भी जंक फूड है वो मैदे से ही बनता है. आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गए. सो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल. अगेन आई सी कि आप ओकेजनली ले सकते हो. जैसे अगर आप वंस इन अ मंथ आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, यू वांट टू हैव अ पिज़्ज़ा, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कि ट्राई टू गो विथ पिज़्ज़ा विथ मोर वेजीज, राइट. तो उससे क्या हो जाएगा, तब भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा फाइबर ऐड हो जाएगा. पोर्शन कंट्रोल करो. लेकिन नहीं, हमें तो चीज़ बस्ट खाना है. हाँ, चीज़ बस खाना है. मैं लॉट्स ऑफ मतलब जब तक उसमें अच्छे से चीज़ ना हो, वेजिटेबल्स से तो कोई मतलब ही नहीं है. तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. अगर आप बाहर भी खाने जा रहे हो तो ट्राई कि यू आर चूजिंग माइंडफुली. मतलब यू आर, बिकॉज आजकल रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ में थोड़ा बहुत हेल्दी ऑप्शंस भी अब मिलने लगे हैं. सो पहले तो आप ये ट्राई करो कि आप मैदा अवॉइड करो, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो फर्स्टली ट्राई टू गो विथ पोर्शन कंट्रोल. ये नहीं कि पूरा एक पिज़्ज़ा आपने खुद ही खा लिया. ट्राई टू हैव इन लेस पोर्शन एंड गो विथ थिंग्स दैट हैज़ मोर वेजीज. थोड़ा सा साइड में प्रोटीन ऐड कर दिया. बेस्ट तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो घर से थोड़ा सा कुछ खा के जाओ, बिकॉज आप भूखे पेट जाओगे तो देन तो यू आर गोइंग टू ईट द एंटायर थिंग. तो घर से कुछ प्रोटीन खा के जाओ, कुछ फाइबर खा के जाओ, ताकि वहाँ पे पोर्शन एंड एन्जॉय द मोमेंट रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट फूड, राइट. सो ये हो गया कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, फाइबर ऐड करना है. कार्ब्स में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं. तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको जितने भी होल ग्रेन्स और होल पल्सेस हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे मिलते हैं. कोई भी चीज़ जिसके ऊपर छिलका होती है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है. जैसे कि राजमा के ऊपर छिलका है, होल चने हो गए उसके ऊपर छिलका है. बहुत ही सिंपल साफ तरीके से आपने बता दिया. हाँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना. अब मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोल रही हूँ, मैं बहुत लोगों को इतना डीप नहीं पता. तो सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों के ऊपर छिलका होगा उनके अंदर फाइबर होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो आपको इनकी इनटेक बढ़ानी है और रिफाइंड फूड की कैटेगरीज को कम करना है. प्रोटीन जैसे कि मैंने बता दिया. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी फैट्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर ऐसा अगेन लोग जब डॉक्टर बोल देते हैं आप वेट लॉस करो, तो लोग ड्रास्टिकली अपने डाइट से फैट रिमूव कर देते हैं. ओ माय गॉड, फैट विल मेक मी फैट, बट फैट डजंट मेक यू फैट. लेट मी टेल यू व्हाट मेक्स यू फैट. ऑब्वियसली अनहेल्दी फूड तो है ही. बैड फैट्स की फिर 2 कैटेगरी होती हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स. गुड फैट्स में आपके हो गया आपका नट्स एंड सीड्स आर वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू. सो आप अपने डाइट में आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज़, फिर सीड्स में फ्लैक्स सीड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर हार्मोनल बैलेंस. फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारे नट्स एंड सीड्स आपके लिए बहुत हेल्दी हैं. तो ऐड नट्स एंड सीड्स टू योर डाइट. देसी घी इज़ वेरी गुड. तो आप देसी घी, अगेन व्हेन आई से देसी घी, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देसी घी लो, लेकिन हाँ, दिन में आप 2 to 3 टीस्पून ऑफ देसी घी अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ हेल्दी फैट. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन ऐड फिश टू योर डाइट, बिकॉज फिश इज़ अ सोर्स ऑफ omega 3. Right? Healthy fats are very very important for someone who has PCOD और hormonal imbalance. तो प्लीज़ आप अपने डाइट से ड्रास्टिकली फैट रिमूव मत करना. मेक श्योर कि आप ये सारे हेल्दी फैट्स के, इवन हमारा देसी सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस्ड, रिफाइंड नहीं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स
ज़रूर आप ऐड करो। आपको क्या नहीं लेना, रिफाइंड ऑयल आपको अवॉइड करना है, जो ऑयल बार बार रीयूज़ किया जाता है, मतलब जिसमें ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है। मतलब ये तो खैर नॉर्मल इंसान के लिए भी हेल्दी नहीं है, बट पीसीओडी वालों को तो और भी ज़्यादा अवॉइड, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, एंड अनहेल्दी ऑयल्स आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो reuse oils are strictly avoided for someone who has PCOD. So add healthy fats to your diet. So this is how you, एक सिंपल सी फंडा है। अगेन आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज अभी किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी है ना, उसको कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब हम उनका डाइट बनाते हैं। बट इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी प्लेट वेल बैलेंस्ड हो, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर हो कमिंग फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होना चाहिए। इस तरीके से अपनी प्लेट डिज़ाइन करोगे तो इट विल कम एज अ बैलेंस प्लेट। सो पीसीओडी को मैनेज करने के लिए डाइट के बारे में तो आपने काफ़ी सारी चीज़ बता दी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब आता है एक और लाइफस्टाइल। ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक पॉइंट है मैनेज करने के लिए। तो इसके बारे में बताइए। राइट, वेरी गुड। सो देखो, डाइट तो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीसीओडी में, लेकिन एक बात आप जान लो कि सिर्फ डाइट से भी नहीं ये ठीक होगा। ऑफ कोर्स आपको रिलीफ मिलेगा, आपको चेंजेस बॉडी में मिलेंगे, बट यू ऑल्सो नीड टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल। सो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है कि आप कितने एक्टिव हो, राइट। सो आपके लिए एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, बट आपको ये आपके लिए ज़रूरी है, राइट। और व्हेन आई से एक्सरसाइज, एंड इट डजंट ओनली मीन कि वॉकिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, वैष्णवी, आई गो ऑन अ 30-minute वॉक। वॉकिंग इज़ नॉट इनफ। हाँ, अगर आप एकदम बिगनर हो, यू कैन स्टार्ट विथ वॉकिंग। लाइक इफ समवन जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया, दे कैन स्टार्ट विथ वॉकिंग फर्स्ट। लेट्स प्रिपेयर देयर बॉडी ऑल्सो। बट सेकेंड स्टेप ये है, आपके बॉडी में आपको एक्सरसाइज ऐड करना है। तो अभी एक्सरसाइज भी आपको तरीके की ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगा से हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम से हो जाएगा। सो एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इफ़ यू हैव PCOS, then strength training is very beneficial for you, because जब आप अपने मसल मास पे वर्क करते हो तो आपका काफ़ी हद तक हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, राइट। तो आप अगेन, इफ़ यू कैन जॉइन अ जिम, इफ़ यू कैन वर्क आउट properly, as मतलब you can incorporate strength training, it would be very beneficial for you. सेकेंड एस्पेक्ट हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आप जॉग, रन, स्विमिंग, ट्रेडमिल, जो भी आपको, डांसिंग, लड़कियों को तो डांसिंग बहुत पसंद है, जुम्बा पसंद है, सो यू कैन ऐड डांसिंग और सम फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। एंड थर्ड आ गया फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। तो फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस के लिए आप योगा करोगे, क्योंकि योगा से आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है, आपका मोबिलिटी इंप्रूव होता है। तो आपको अपने एक्सरसाइज रेजिम में ये तीनों चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जब आप प्रॉपरली ऐड करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको ऐड करने का भी एक तरीका है, जैसे कि आप जब फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो, मोस्टली जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आपकी एनर्जी थोड़े लो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं PMS ऑल्सो, राइट। उस टाइम पे ऑब्वियसली आपका एनर्जी लेवल लो है, तो यू फोकस मोर ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस, जिसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ये सारे फेजेस के बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बात करती हूँ। तो उस टाइम पे आप योगा करो, जब आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन है, उस समय आप थोड़ा योगा करो, बिकॉज योगा इज़ अ स्लो फॉर्म ऑफ वर्कआउट। एंड जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, उसके बाद आपके एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो उस टाइम पे फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इफ़ यू कैन जॉइन अ जिम, ग्रेट। इफ़ नॉट, देन आप अपने घर पे पहले बॉडी वेट से स्टार्ट करो, बेसिक पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, अपने बॉडी वेट को यूज़ करके जो एक्सरसाइजेस की जाती, उनको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। एंड सेकेंड स्टेप होगा, यू कैन ऐड सम डम्बल्स, यू कैन ऐड सम इक्विपमेंट, जिससे आपके मसल टारगेट हो और आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो। सो ये हो गया। एंड देन यू कैन ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, कार्डियो आप बीच बीच में यू कैन ऐड। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड।
तो ये तो एक्सरसाइज एस्पेक्ट की बात हो गई। दूसरा हो गया स्ट्रेस एंड स्लीप। नाउ स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि मैंने बताया कि गर्ल्स जो बहुत करियर ओरिएंटेड होती हैं, दे आर वेरी बिजी, दे आर वर्किंग ऑल डे ऑल नाइट, उनको बिल्कुल दे आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक्स। जब आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हो तो वो भी हमारे हॉर्मोन्स को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिंपल टेक्निक्स हैं। एक तो जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, राइट। वर्कआउट करने के बाद ऑब्वियसली हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। दूसरा, आपको मतलब जो भी अच्छा लगता है, आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। अगेन दिस थिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल समझते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आई सजेस्ट यू कैन ऐड दीज थिंग्स टू मैनेज योर स्ट्रेस। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। अगेन जब हमारी स्लीप साइकिल, हमारी सर्केडियन रिदम सही नहीं होती है, तो वो भी काफ़ी हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। आजकल एक कल्चर हो गया कि स्टेइंग लेट एट नाइट, हम देर देर तक जगते। इट इज़ कंसिडर्ड कूल ऑल्सो, नो। हसल कल्चर इज़ कंसिडर्ड कूल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हसल नहीं करना चाहिए, बट हसल के चक्कर में अपनी हेल्थ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो लॉट ऑफ गर्ल्स मतलब दे आर वेकिंग अप लेट नाइट, उनका स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो जाता है। सो दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कॉमन रीजन्स ऑफ डेवलपिंग PCOD। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके ट्राई टू स्लीप एंड ट्राई टू वेक अप as close as sunrise. I know this can be difficult for a lot of people, but again if you have to treat it, आपको ये छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अपनी सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक जो होती है, उसको ठीक करो। ट्राई टू स्लीप अर्ली, 10:30-11 तक सो जाओ। सोते टाइम फ़ोन मत चलाओ। ये सारी हमारी मम्मियाँ भी कहती रहती पर हम इग्नोर करते हैं। बट जब कोई चीज़ हमें मतलब डायग्नोज हो जाती है और जब डॉक्टर कहता है, आपका न्यूट्रिशनिस्ट कहता है, तो आपको फिर वो करना पड़ता है। तो ट्राई टू स्लीप अर्ली, डोंट यूज़ योर गैजेट्स लेट एट नाइट, ट्राई टू रैप अप योर वर्क अर्ली इफ पॉसिबल। अगर आप कुछ बिंज वॉच कर रहे हो, या दिन में देख लो, रात को अवॉइड करो, सो जाओ। वो आपके, क्योंकि जब हम स्लीप, व्हेन वी आर स्लीपिंग, आवर बॉडी बेसिकली रिपेयर्स इटसेल्फ। क्योंकि दिन भर हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्ट्रेस चलता रहता है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। रिपेयर का मतलब हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो अपने लेवल्स मतलब मेंटेन करते हैं। तो अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे तो वो रिपेयर नहीं होगा, और रिपेयर नहीं होगा तो PCOD का चांस बढ़ेगा। सो ट्राई टू स्लीप अर्ली। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर, अगेन ट्राई टू अवॉइड चेकिंग योर फ़ोन, चेकिंग योर इंस्टाग्राम, एंड इंस्टेड थोड़ा बाहर जाओ, वॉक करो, फेस द सन। These small things are very very good for your body, and trust me, आपके बॉडी में ही चीज़ों का सोल्यूशन है। So this is how you can heal your hormones. तो 4 तरीके हैं। आपको डाइट पे अपनी वर्क करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन प्रॉपर करनी है, स्ट्रेस मैनेज करना है, और अपनी स्लीप साइकिल को सही करना है। स्ट्रेस में यही 4 चीज़ें, अगर ये 4 चीज़ें आपने मैनेज कर ली तो यू कैन हील PCOD नेचुरली। ओके। ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसको क्योर नहीं किया तो क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सो लोगों को मतलब सम पीपल माइट थिंक कि अच्छा ठीक है, पीरियड्स ही तो इरेगुलर है, कोई बात नहीं, ऐसा अगर मैंने नहीं, मतलब लेट्स इग्नोर इट। बहुत सी लड़कियाँ इग्नोर करती हैं। कई बार ऐसा भी है ना कि पीरियड्स का टॉपिक इज़ अ टैबू ऑल्सो, मतलब ऐसे बोला जाता है डोंट टॉक अबाउट इट। बट आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ इट्स नॉट a taboo anymore, as we are also talking about it, and it's important कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ like if they are facing something regarding this, they don't talk even to their mothers also. They think कि talking about it is a crime. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बॉडी में ये साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसके बारे में बात करो। जो भी क्लोज्ड वंस उनसे बात करो, डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोज करो। डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, सो इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू वांट टू लेटर बिकम अ मदर, देन आपकी फर्टिलिटी में बहुत इशू आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, सो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है।
you are prone to diabetes. If and PCOD is not treated, it can lead to diabetes in future. Third thing is heart related issues भी हो सकते हैं. Fourth is as I said, it's not only about your periods. आपकी overall आपकी mental health, because people who have PCOD are also more prone to stress and anxiety. So आपको mental health issues हो सकते हैं और बहुत सारे health risk factors हो सकते हैं. So please don't ignore it. Please start working on it as soon as you get to know कि आपको PCOD है. ओके. Yeah. तो अगर PCOD के बारे में बात की जाए तो एक PCOS करके भी एक वर्ड आता है, Right. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, this is a very good question. So PCOS, PCOD, both are same. Let me clear this today, right? Basically PCOD एक outdated term है, पहले यूज़ किया जाता था और current studies में रिसर्चर में PCOS बोलते हैं. बट चाहे आप PCOD बोलो PCOS बोलो, both are same things. दोनों नाम एक ही है. दोनों सेम ही है. हाँ. ओके. राइट. तो इसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो दीदी अपने इंस्टा पे बताती रहती है. रेगुलरली वहाँ पे पोस्ट होता रहता है चीज़ें रिलेटेड टू दिस, और Right. उनका जो है लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो और रेगुलर जो है वहाँ पे अपडेट ले सकते हैं. Sure. काफ़ी सारे सजेशंस वगैरह रिकमेंडेशन वहाँ पे आती रहती है. राइट. और इफ़ यू आर अ गर्ल जिसको PCOD है, आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो. आई कैन हेल्प यू आउट मैनेज इट नेचुरली विथ लाइफस्टाइल चेंजेस. बिल्कुल. तो अगर जैसे काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज भी अगर इंस्टा पे आती रहती है, तो कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो कि हेजिटेट करते होंगे चीज़ बताने में, और ये सबको कैसे आप मैनेज करती हैं? मैं अपने पेज पे एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद उस बारे में बात कर रही हूँ रेगुलरली तो कोई क्यों शाय करेगा, क्योंकि मैं खुद ही उस बारे में कंटेंट डाल रही हूँ. तो आई ट्राई टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑन माई सोशल मीडिया, ताकि जो टैबू टॉपिक्स हैं वो मैं ट्राई करती हूँ कवर करने के, जो पीरियड्स के अराउंड टॉपिक्स हैं, ताकि कोई भी लड़की, कोई भी विमेन, इफ़ दे आर फेसिंग दीज इशूज़, they don't and I think आजकल है भी नहीं, people are talking about these things and it is like a girl to girl talk, so there is nothing to shy about. You can come here and you can discuss it with me. ओके. सो यहाँ पे डाइट की बात हो गई, लाइफ स्टाइल की बात हो गई, लेकिन अभी और भी अगर कोई कॉज हो सकता है तो वो आप हम लोग को बताइए. राइट. एक ऑल्सो कॉज हो सकता है, वो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स. राइट. अभी वी आर लिविंग लॉट ऑफ पोल्यूशन. राइट. तो पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस. यूज़ और एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स. राइट. अभी आजकल खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने का कल्चर हो गया, तो क्या होता है कि हम गरम खाना प्लास्टिक में डालते हैं, पॉलीथीन में डालते हैं. इट इज़ ऑल्सो सो जो प्लास्टिक होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. जब हम ऑब्वियसली उसमें कोई गरम खाना डालेंगे, सो दैट टॉक्सिन्स आर गोइंग टू रिलीज इट. राइट. उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, एंड दोज केमिकल्स व्हेन दे गो इनसाइड अ बॉडी, दे डिस्टर्ब आवर नेचुरल हार्मोनल बैलेंस. सो इफ़ यू मतलब ये तो खैर सबको फॉलो करना चाहिए, बट स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक. जैसे सिंपल चेंजेस है, switch to using a steel bottle or glass bottle rather than plastic bottles. प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना आप अवॉइड करो, आप ये बॉटल्स यूज़ करो. बाहर अगर कुछ खाना लेने जा रहे हो, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक. आप खुद का टिफ़िन ट्राई करो. टिफ़िन बॉक्सेस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्सेस. दिस अप्लाइज फॉर एवरी पर्सन, बट स्पेशली आज PCOD पे बात हो रही है तो हम बात करें. आप स्टेनलेस स्टील यूज़ करो, ग्लास यूज़ करो, बट प्लास्टिक से जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे वो अच्छा है. बिकॉज प्लास्टिक का मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक्स के जो केमिकल्स हैं, दे गो इनसाइड आवर बॉडी एंड दे डिस्टर्ब आवर हॉर्मोन्स. सो यू हैव टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज मच एज पॉसिबल. घर में भी ट्राई करो कि जो भी चीज़ें रखते हो प्लास्टिक के प्लेट पे मत खाओ. ये छोटे छोटे चेंजेस हैं. देन एक्सेसिव यूज़ और एक्सपोजर टू केमिकल्स. अभी हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप मत यूज़ करो, आई माई सेल्फ यूज़ इट, बट आप ये ट्राई करो कि यू आर नॉट यूजिंग वेरी चीप, मतलब सस्ते बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें फिर पुअर क्वालिटी चीज़ यूज़ की जाती है. कहीं ना कहीं दे गेट इनसाइड आवर बॉडी एंड दे डिस्टर्ब आवर हॉर्मोन्स. राइट. क्योंकि अ फीमेल बॉडी इज़ मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स. राइट. तो आपको ये ट्राई करना है. एक तो ट्राई टू लिमिटेड, आप बहुत सारी चीज़ें मत यूज़ करो. डोंट एक्सपेरिमेंट
with skin products a lot. Try to limit it and try to go with good quality ingredients. आजकल थोड़ा chemical free, paraben free चीज़ें भी आती हैं, तो try to use such products which are good quality so that वो damage कम हो क्योंकि वो chemicals body में जाके भी hormonal issues create करते हैं. So exposure to chemicals, exposure to plastics, these things should also be limited. वो सारी चीज़ों की रिकमेंडेशन भी आपको इंस्टा पे ही मिल जाएगी. अच्छा, अगर एक चीज़ मैं बताऊँ तो डिस्क्रिप्शन में अगर दीदी के इंस्टा के तो नीचे मेरी भी होगी, जाके फॉलो कर सकते हैं. आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे साहिल बात करते हैं, तो डेफिनेटली डू फॉलो. आई रियली एंजॉय हिज पॉडकास्ट एंड कंटेंट. हाँ, थैंक यू सो मच. सो आते हैं अपने रैपिड फायर राउंड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का पसंदीदा सेक्शन बन चुका है अपने पूरे पॉडकास्ट का. तो आज का जो रैपिड फायर राउंड है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है. राइट. तो पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन और एस्ट्रोजन, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा क्लोज है पीसीओडी के? आई वुड से दोनों ही हार्मोन इक्वली इम्पॉर्टेंट है. पीसीओडी दोनों ही लिंक्ड है. जैसे कि मैंने बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी कॉमन साइन ऑफ पीसीओडी. और एस्ट्रोजन इम्बैलेंस भी होते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन, right? It is a female reproductive hormone, so that both hormones are related to PCOD equally. Okay. Yeah. So एक ट्रू और फॉल्स है कि पीसीओडी जो है वो अफेक्ट करता है ओवरीज को. Absolutely, right? It is related with your female reproductive system, so it is it affect your ovaries because polycystic ovarian disease नाम ही है ना, तो cyst बनने लगता है ओवरी में, so it is related to ovaries. Yeah. नेम द मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो कि पीसीओडी के समय हो जाता है. मोस्ट कॉमन इज एक्ने, जो ज़्यादातर मैं अपने क्लाइंट्स में देखती हूँ कि वो दे गेट वेरी बिग पेनफुल सिस्टिक एक्ने, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन साइन. या. सो पीसीओडी से क्या डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं या फिर नहीं? Absolutely yes. As I mentioned earlier also कि आपका इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट और शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है. सो इफ इट इज़ नॉट मैनेज, डेफिनेटली इन फ्यूचर इट कैन लीड टू प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़. सो इट इज़ ट्रू. सो हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ, कौन सा मोस्ट कॉमन आपने देखा है अभी तक सिम्टम? ओके, तो हेयर ग्रोथ आपके फेस पे, मतलब फेशियल हेयर आने लगते हैं. Obviously no girl would like it, right? It is not a normal thing. So face and body पे excessive hair आना and hair, मतलब आपके बाल जो है, hair fall, सर के बाल hair loss होना, hair fall बहुत ज़्यादा बढ़ना, दोनों चीज़ें होती हैं. मतलब अगेन ज़रूरी नहीं है दोनों चीज़ें सब में होगी. It is also very subjective from women to women, but both can be seen. Okay. Yeah. True or false? Diet and exercise can reverse PCOD? It can, I would say it can manage it to an extent जहाँ पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको PCOD है. So yes, main अगर आपको PCOD हो गया है, so trust me, you need to work on your diet and lifestyle and you can manage it very very well. So I would say it can reverse it. It is possible with your lifestyle changes. So don't only depend on medications or hormonal pills. If your doctor has given, ठीक है आप कुछ टाइम के लिए लो, but please start working on your lifestyle if you want to manage this condition. So sleep disorder भी PCOD से होता है? Yes, it is true. Because जिनको PCOD होता है उनमें हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, और इसके वजह से sleep disturbance is also seen in women who have PCOD. ज़रूरी नहीं है कि सब में होगा, but काफ़ी women's में देखा जाता है कि they have issue, trouble falling asleep, या उनकी sleep disturbed होती है. So it is true. अच्छा, कोई विटामिन जो आप रिकमेंड करना चाहें for anyone who has PCOD? देखो ऐसे मैं कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबका PCOD क्यों हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है. सो एक पर्टिकुलर विटामिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगी. जब तक मैं उनकी बॉडी टाइप नहीं समझूंगी, उनका कंडीशन नहीं समझूंगी, उनकी लाइफस्टाइल नहीं समझूंगी. विटामिन तब डिपेंड करेगा, पहले हम उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं, देखते हैं
कि अच्छा उनको जैसे विटामिन डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विटामिन जिसमें डेफिशिएंसी होती ही होती है। तो हाँ विटामिन डी, बट स्टिल मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने विटामिन डी बोल दिया तो आप केमिस्ट की शॉप से जाके ले लो। आपको पहले टेस्ट कराना होता है, अगर टेस्ट में डेफिशिएंसी निकली है तो फिर आपको लेना होगा। तो फर्स्ट वी डू द ब्लड वर्क एंड देन वी डिसाइड कि आपको वो चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। बट येस विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये आयरन हो गया, ये सारी वुमेंस को टेस्ट कराते रहना चाहिए 6 महीने पे, क्योंकि ये डेफिशिएंसी कॉमन है, देखी जाती है। अच्छा, काफ़ी लोग जो होते हैं वो मंथली चेकअप या फिर 6 मंथ चेकअप में सोचते हैं कि क्यों पैसा वेस्ट, और क्या ये ज़रूरी है? आई वुड से आज के वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने भी रिसेंटली अपना कराया था। देखो ये आप वेट मत करो कि कोई इशू आएगा तो कराएंगे या डॉक्टर लिखेगा तो कराएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि अब आज का जो लाइफस्टाइल है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है, राइट। तो अगर आप समय समय पे कराते रहते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती है। बट अगर अब आप एक मतलब वेट करो कि हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगे तो हम कराएं, तो स्पेशली अगर आप आफ्टर द एज ऑफ 30-35 तो हर आपको 6 महीने साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। इवन इफ़ यू आर अ यंग पर्सन, सो ट्राई कि आप साल में एक बार करा लो। एक आपको पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कि क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि विटामिन डी वगैरह लोगों में लो आता है। मैं भी जब अपने पेशेंट्स में, क्लाइंट्स में उन्हें सजेस्ट करती हूँ तो उनका लो आता है, और फिर समझ आता है कि हाँ उनको इतना ज़्यादा वीकनेस क्यों लग रहा था, उनका हेयर फॉल क्यों हो रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अक्सर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिम्टम पे वर्क करते हैं, हेयर फॉल होता है तो वो ऑयल लगाते हैं, बट आप उसकी रूट कॉज पे जाओ। रूट कॉज कैसे पता चलेगा? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है अगर बॉडी में तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आप जब टेस्ट कराते हो तो टेस्ट से समझ आ जाती चीज़ें कि ये प्रॉब्लम थी, इस चीज़ की कमी थी बॉडी में, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। तो जब आपने उसको फिक्स कर लिया तो फिर आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, इसलिए कराना इम्पॉर्टेंट है। ओके, या सो इसी के साथ ख़त्म होता है अपना रैपिड फायर राउंड, और इस पॉडकास्ट को भी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मैं चाहूँगा दीदी के साथ आगे भी हम लोग पॉडकास्ट बनाएं और भी टॉपिक्स पे, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बनाया जाएगा। बिल्कुल बनाएंगे। आप बिल्कुल बताइए कमेंट्स में अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो कि हम बात करें तो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। तो दीदी एक न्यूट्रिशनिस्ट साथ में एक डाइट कोच है, तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग चाहते हैं कि एक पॉडकास्ट आ जाए प्रॉपर, तो उसके बारे में आप लोग डिस्क्रिप्शन में या फिर उसके बाद में आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करनी है तो उसके लिए आप लोग दीदी का इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच। हाँ। तो इसी पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अब लोग मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।